सो फिर से 3-4 दिन बाद विवेक की सोच में आपका स्वागत है। और बात उन्हीं करते हैं जो मुद्दा चल रहा था किसानों को लेके, जो लोग बैठे हुए थे बॉर्डर्स पे। और फिर केंद्र सरकार कह लीजिए ने थक हार के उनकी सारी डिमांड मांग ली है जो उन्होंने लिख के दे रहे थे। पर्पस वही था कि एक बार आप उठें और एक बार आप वापस जाएं। तो पहले वो 3 कानून माफ़ किए गए थे। अब जो 700 किसानों की मौत हुई थी, मतलब शहीद वर्ड तो कहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उनको मुआवजे भी दिए जाएंगे। मुआवजे खाने का वैसे ही शौक है। और उसके अलावा और क्या क्या कर दिया जो भी वो खैर चाहते थे। आई थिंक फिलहाल जो 6-7 डिमांड थी सभी केसेस वापस हों, वो कोई बड़ी बात थी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी पे कमेटी बनाई गई है। एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है, कमेटी बनाई गई है और ये सुन के सब उठ ली है। क्योंकि सच्चाई यही है जो मैं बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान में एमएसपी नहीं दिया जा सकता। तो क्यों नहीं दिया सकता? अलग अलग तरीके से लोग आते हैं और शायद हम टीवी पे कोई इंसान बोलना नहीं चाहता था। किसान कहते हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि सरकार पक्का खरीदे, हम ये कह रहे हैं जो भी खरीदे वो एमएसपी दे। फिर जो पढ़े लिखे कुछ 2-4 लोग आते हैं जैसे योगेंद्र यादव, वो कहते हैं जैसे मिनिमम वेज भी तो इंडिया में बिल्कुल है। और वही मैं कहता हूँ, तो मिनिमम वेज और एमएसपी मोटा मोटी दोनों बराबर हो गए, एक लेबर के लिए और एक फसलों के लिए। अब मिनिमम वेज तो एक बहुत बड़ा जरिया है घोटाले का। देखिए, आपको एक आइडिया देता है कि इतना वेज देना चाहिए, लेकिन शायद प्योर सरकारी को छोड़ के कौन है जो अगर नहीं चाहता मिनिमम वेज देना तो वो देगा। क्योंकि इंडिया में बहुत कंपनियां बैठी हैं जो आपसे पूछते हैं कि आपको कितनी तनख्वाह देनी है। तो आपको लगता है कि मुझे तो इस प्रोफाइल के 9,000 रुपये देने हैं, और मार्केट में सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में अवेलेबल है लोग काम करने के लिए 9,000 रुपये में। अब स्टेट गवर्नमेंट ने अगर मिनिमम वेज 12,000 कर भी रखी है ना, तो 3600 कंपनियां ऐसी हैं जो आपको लीगली वही इंसान 9,000 रुपये में दिलवा देंगी, चाहे वो किसी दूसरे स्टेट में उस इंसान की एम्प्लॉयमेंट दिखा के कुछ भी करके। इट इज़ लाइक दिल्ली में समय रोड टैक्स ज़्यादा है, हिमाचल में कम है। दिल्ली में आपको खूब इस समय 70 लाख की गाड़ियाँ दिखेंगी हिमाचल रजिस्ट्रेशन की, और वो करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। वो जो डीलर होते हैं ना कार के, वो सब मैनेज करते हैं। स्पेशली अगर आप कैश में से कार खरीदते हैं, मेरे काफ़ी दोस्तों ने खरीद रखी है, क्योंकि 6% का फर्क पड़ जाता है रोड टैक्स का। तो 60 लाख की गाड़ी में 4 लाख का फर्क पड़ जाता है। तो पर फायदा तो हुआ नहीं ना, क्योंकि वो हिमाचल को रोड टैक्स देकर आप गाड़ी तो दिल्ली में चला रहे हो। सिमिलरली अगर प्राइवेट प्लेयर ने कसम खा रखी है कि मेरे को 1600 रुपये क्विंटल में ही गेहूं खरीदनी है, क्योंकि उसी से उसका वारा खाता है, तो वो 1600 में खरीदेगा। और यही किसान नेता जो बैठे हुए हैं, इन्हीं के आड़ती, इन्हीं के लोग ही उसको दिलवाएंगे। फर्क ये होगा कि भाई साइन होगा 2100 पे और मिलेगा 1600, और बाकी वापसी कैश दिया जाएगा। मतलब करप्शन बढ़ेगी। जब भी आप फ्री मार्केट को तोड़ते हैं तो मतलब करप्शन बढ़ाते हैं। तो और कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ करप्शन ही बढ़नी है। जो मिनिमम वेज में होता है कि आपने बिजली कुछ और कंपनियों को मौका दे दिया कमाने का। मैंने कहा ना, बिल्कुल ही जो नीट एंड क्लीन चलते हैं इंडिया की बात करूँ तो कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट और डेल कंप्यूटर्स और दोज काइंड ऑफ एमएनसीज जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करती हैं, वो पूरा मिनिमम वेज दे देती हैं। इवन द इंडियन कंपनीज को पता है कैसे हमें मिनिमम वेज को भी तोड़ना है। और ऑफ कोर्स लोकल फैक्ट्री, लोकल दुकानदारों को तो छोड़ ही दो, उनको तो कुछ इधर दिमाग भी नहीं लगाना। सिमिलरली यही होगा कि मुझे जितने पैसे देने, जितने मेरा बिजनेस वाला खाएगा, मैं तो उतने ही दूंगा ना। और किसान ये तो नहीं कह सकते कि मैंने जितना भी उगाया आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर सरकार मना कर देगी कि मैं पैसे नहीं है तो कहाँ से खरीद लेंगे जबरदस्ती, या खरीद के उसको दरिया में डालेंगे। सो दैट इज़ वाई ये एमएसपी की डिमांड करना, वो सब करना, आई थिंक फ्री मार्केट के अगेंस्ट है। और अभी भी काफ़ी हद तक मिल ही जाता है। जो मैंने कहा, जो मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से मिलेगा, और इवेंचुअली भी उसी के हिसाब से मिलेगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मिनिमम वेज में भी इज अ बिग फेलियर इन इंडिया, लेट मी पुट यू दिस वे। और सिमिलरली एमएसपी भी फेलियर ही है। और वही जो थोड़ी बहुत खरीद होती है जो सरकार करती है पीडीएस के लिए, सिमिलरली मिनिमम वेज जो थोड़ी बहुत अच्छी एमएनसीज हैं, प्योर सरकारी कंपनी हैं, सरकारी स्कूल हो गए, जो ये सब झोल नहीं कर सकते, उन्हें देना पड़ता है। वरना जितनी बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो भी उन आउटसोर्स कंपनीज को यूज करके उतना ही सैलरी देते हैं जितना वो देना चाहते हैं। तो ये है एनालिसिस की क्यों शायद सरकार इसलिए इसको प्राइवेट प्लेयर के लिए भी बाध्य नहीं कर रही थी, क्योंकि करप्शन ही बढ़ेगी, इससे और कुछ नहीं होगा।
लेकिन ये बात हम मुंह पे कह नहीं सकते। बहुत टालने की कोशिश की, ये लोग जिद करेंगे, बना दिया जाएगा रूल, फिर वही होगी, करप्शन ही बढ़ेगी। एक आम किसान को, गरीब किसान को तो उतना ही मिलेगा जितना पहले मिल रहा था, और उस करप्शन के पैसे भी उसी की जेब से जाएंगे। तो पता चलेगा कि 50 रुपए क्विंटल गेहूं के रेट और कम मिल रहे हैं। ये सोचिएगा। धन्यवाद।